तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है राइट्स लिमिटेड। शेयर में क्या बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला हमें। ठीक है, देखो अब तेज़ी का मतलब ये नहीं कि तेज़ी यहाँ पे देखो तेज़ी स्टार्टिंग तो हुआ था, बट ये रुक मतलब सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन तो कर नहीं पाया वो तो छोड़ ही दो, मतलब नेगेटिव 2% से क्लोजिंग आया है, समझ रहे हो। ऊपरी लेवल पे जब खुला था मार्केट में तो राइट्स ऑल टाइम मतलब ऐसा वाला सीन चल रहा था कि आज का दिन का तो जब निकलेगा अपना राइट्स लिमिटेड। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला मॉर्निंग में जैसे ही खुला मार्केट में। अप्रॉक्स 6 से 7% का तेज़ी था, फिर वहाँ से धीरे 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 फिसल 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 के एट लास्ट -2% में क्लोजिंग हुआ शेयर में। वही अगर 5 दिन की बात करें तो 8% फिसल चुका है, 1 महीने की बात करें तो 1.26%, 6 महीने की बात करें तो 5.31% का तेज़ी है। वही अगर 1 साल की बात करें तो 32% का फिसल चुका है शेयर अभी तक। नाउ यहाँ देखो, अगर तेज़ी यहाँ पे चेकआउट करोगे, देखो ये आया यहाँ पे 250, ये जंप दिया, ये ऑर्डर्स के कारण जंप है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ फंडामेंटल कुछ चेंजेस हो गए, नहीं, ये खाली ऑर्डर्स के बेसिस पे जंप दे रहे हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूसली 1-2 ऑर्डर्स मिले तो वहाँ पे थोड़ा जंप देखने को मिला। नाउ आज का जो तेज़ी देखने को मिला मॉर्निंग में वो किस लिए था, वो देखते हैं कि वो उसके पीछे का मेन रीज़न समझते हैं हम। नौ आज का अगर देखोगे तो 6% की ओपनिंग ट्रेड हुआ सितंबर 26। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी को एक अवार्ड मतलब ऑर्डर रिसीव हुआ है जो है टेलिस लॉजिस्टिक्स साउथ अफ्रीका फॉर सप्लाई ऑफ लोकोमोटिव्स। ठीक है, ये सब हो गया आपका, और ये जो लेटर है, लेटर ऑफ अवार्ड है, वो टेलिस लॉजिस्टिक्स की तरफ से है एंड साउथ अफ्रीका फॉर सप्लाई ऑफ कमीशनिंग ऑफ ओवरहॉल इन सर्विस केप गॉज एल्को डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर USD 18 मिलियन। ठीक है, अब पिछले अगर आप चेकआउट करोगे 6 to 8 महीने में कंप्लीट करना है कंपनी को। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी को पिछले हफ्ते भी इनको मिला था 78 करोड़ का ऑर्डर NTPC की तरफ से फॉर पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, नाउ कंपनी को कॉन्स्टेंटली वो ऑर्डर्स मिलते हैं अचानक से, एंड अचानक से एक बूम आता है, फिर अगर आपने उस मोमेंट पे इन्वेस्ट कर दिया तो आप फंस जाओगे। ठीक है, उस मोमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करते, स्ट्रक्चर वगैरह समझ के इन्वेस्ट करते हैं भाई, ऐसा नहीं कर जाते हैं क्यों ओके सर जो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं कल से तो भागना स्टार्ट कर देगा मार्केट में, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेके चलता हूं आपको मैं स्क्रीनर पे, चीज़ों को समझते एंड देन वी विल डिसाइड कि करना क्या है इस पर। ठीक है, से कंपनी करती क्या है, नो एवरीथिंग लाइक सबको पता ही होगा कंपनी करती क्या है। ओके, अब यहाँ पे कुछ जगह फंडामेंटल चेकआउट किया तो मार्केट क्या है, 11,924 करोड़ का मार्केट कैप है, 248 का प्राइस चल रहा है, स्टॉक का P30 है। इतने गिरावट के बाद भी शेयर अभी भी ओवर वैल्यूएशन की तरफ देखने को मिल रहा है हमें। डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा है, 3% का डिविडेंड यील्ड है, ये अच्छा खासा है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, प्रॉफिट वेरिएबल देखें तो 1.37%, वही पिट्रेस स्कोर 4 के अराउंड है। एट द सेम टाइम पीजी रेशियो नेगेटिव में है। कंपनी पे जो डेप्ट है वो ना के बराबर है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अ कंपनी। ओके, डेप्ट ना ओनली एंड ओनली 9 करोड़ का देखने को मिल रहा है। हालांकि बैलेंस शीट चेकआउट करें तो यहाँ पे 2160 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है, प्रीटी ग्रेट। ओके, नाउ क्वार्टर रिजल्ट्स, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी कंपनी। फंडामेंटल्स अच्छे हों तभी हम कंपनी में जाते हैं, ऐसे ही नहीं कि रिजल्ट मतलब परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है कंपनी फिर भी हम डाले जा रहे हैं अपने पैसे, मतलब डाले जा रहे हैं, नहीं उस वो फंस जाएंगे हम ऊपरी लेवल पे। ठीक है, सेल्स देख ले तो 490 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर इनका 486 करोड़ का था। इट्स नॉट मच ऑफ ए चेंज बट लिटिल भी चेंज हुआ है। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन 22% से इंक्रीज होकर 23% का देखने को मिल रहा है। ओके ओके ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो एबिटा है कंपनी का वो 106 करोड़ से इंक्रीज होकर 114 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वही अगर नेट प्रॉफिट चेकआउट करें तो 90 करोड़ से इंक्रीज होकर 91 करोड़ का देखने को मिल रहा है, स्लाइट चेंज है। ओके, अर्निंग पर शेयर 1.64 से इंक्रीज होकर 1.67 का देखने को मिल रहा है, ये भी स्लाइट चेंज देखने को मिल रहा है। नाउ रिजल्ट्स काफ़ी एक मिक्स रिजल्ट्स है और ये काफ़ी टाइम से यही रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ जंप हो गया है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। अगर आप चेकआउट करोगे इसके काफ़ी अगर पीछे के रिजल्ट्स देखोगे तो वही 145 करोड़, 120 करोड़, 90 करोड़, 90 करोड़, 109 उसी के अराउंड में घूम रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ से इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये कंसर्निंग फैक्टर है बिकॉज कंपनी परफॉर्म तो कर रही है, इट्स गुड है, बट वही परफॉर्म कर रही है, वो उससे कुछ अलग परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 72% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 3.47% का स्टेक है, डीआईएस के पास 8.64%, पब्लिक के पास 15.69% का। सही, अब यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस का ठीक ठाक स्टेक है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा पॉइंट्स, अब पॉइंट्स ये है अगर आपने फ्रेश एंट्री करना है तो देखो फ्रेश एंट्री कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, बट यहाँ पे पीयर्स में देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा और भी नाम निकल के आते हैं। अगर आपको ये चूज़ करना है गो अहेड, अगर आपका एक और अगर काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाएंगे आपको जो वहाँ पे भी आप पैसा डाल सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। ओके, ना अगर आप कर भी रहे हो तो आपको इसमें कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स, कीप ट्रैकिंग द डेप्ट। ठीक है, रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी, ऑर्डर बेसिस पे अचानक से मूव तो आ जाता है, नो डाउट इन दिस, अचानक से मूव आता है, अचानक से गिर भी जाता है भाई, आज भागा कल गिर जाएगा, आज भागा प्रोजेक्ट बेसिस पे कि ओके ऑर्डर रिसीव हुआ आज बूम 6% एंड देन नेक्स्ट डे अगेन 7% गिर जाता है शेयर, तो वहाँ फिर हम फंस जाते हैं। ठीक है,
ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है, आपको एवरेजिंग करना है, तो धीरे धीरे जितना गिरावट पे मिले गो अहेड एवरेजिंग करो, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चलना है, गो अहेड कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है वैसा, बट स्टिल अच्छे खासा ऑर्डर बुक है कंपनी के, उससे भी कोई इशूज़ नहीं लगते। बट कीप ट्रैकिंग द एवरीथिंग, ओके, कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, ताकि उस पर आप ट्रैक रख सकते हो कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, उस पर हम पैसा लगाते हैं, ना कि ऐसे ही लगा देते हैं। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होते, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, गो डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट मत करो। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।